अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने पिन टूल और कर्वेचर टूल किया था। आज की क्लास में हम टाइप टूल देखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट की टी है। जैसे ही मैं आर्ट बोर्ड पे आता हूँ मैं जस्ट लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने हमें एक डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, एक लाइन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अच्छा इसका हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मूव टूल से यहाँ पे सेंटर पे करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट हम इसकी कलर स्कीम, इसकी आउटलाइन, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया डमी। अगर आपने इसको एडिट करना है, ठीक है, मैं यहाँ से अगेन टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, आप जैसे ही आएंगे जब ये हमारा आइकन जो है टेक्स्ट टूल में कन्वर्ट होगा तब आपने इसको सेलेक्ट करके आपने इसको चेंज करना है। आप बैक से कर सकते हैं। ये देखें बैक किया, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पे को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो अब देख रहे हैं, अभी आप उसका आइकन चेंज नहीं हुआ। अभी आपको माउस के आइकन के साथ एक बॉक्स और टेक्स्ट आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी आप इसको एडिट नहीं करते। कुछ स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे उसको सेलेक्ट करना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमें एक नया टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखें उसने हमें एक नया टेक्स्ट प्रोवाइड किया, उसने पहले वाला सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब अगेन देखें, आपकी सिलेक्शन आप एडिट तब टेक्स्ट को करेंगे जब इसका आइकन जो है, ये देखें अब आपका आइकन जो है वो टेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं एक आई आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके अब चेंज करूँगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे जो है वो सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, वो आपको एक नया टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम ऊपर जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब फर्स्ट पे हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है आपका फिल कलर। ठीक है, आपने जो भी टेक्स्ट में कलर फिल करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर फिल करते हैं। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। आप डबल क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पैनल में से आप इसको चेंज करें जो कलर आपने लगाना है। अगर आपके पास कोई कलर कोड है तो वो कलर कोड आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, आप जो भी आपके पास कलर कोड है यहाँ पे आप पेस्ट करोगे या आप उसको जो है वो लिख लोगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब उसके आगे आता है स्ट्रोक आउटलाइन। ठीक है, आपने टेक्स्ट की आउटलाइन लेनी है। मैं इसको पहले थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। अब आपको आउटलाइन का पता चलेगा। अब देखें यहाँ से मैं इसकी कोई भी आउटलाइन लगाता हूँ। ठीक है, और उसके आगे यहाँ पे उसका वेट होता है, आप स्ट्रोक वेट जो है वो कितना लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें आप जितना बढ़ाएंगे जितना कम करेंगे। आप यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने 4 का करना है, 3 का करना है, 2 का करना है, जितना भी आपने लगाना है मैनुअली भी कर सकते हैं। आप एरो की से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एरो की से आप बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो की से आप कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करैक्टर पैनल को देखते हैं। जैसे ही मैं करैक्टर पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली आता है। मींस आपकी राइटिंग का जो स्टाइल होता है, ये देखिए जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा आप फ़ॉन्ट फैमिली कोई भी चेंज करते जाएंगे, आपका टेक्स्ट जो है ये देखें। ठीक है, अब उसके नीचे इसके फ़ॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं। ठीक है, रेगुलर है, आपने थिन करना है, उसको लाइट करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, ये देखें तो डिफरेंट उसके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, किसी के कम होते हैं किसी के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ अब देखें जैसे ही मैं सेम आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, एरो की से भी आप अप डाउन से भी इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें
ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक हो गया। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वैसे इसको शिफ्ट के साथ भी रीसाइज़ कर सकते हैं, ये देखें, शिफ्ट के साथ भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ को। मैं इंटर प्रेस करता हूँ और आप सेकंड लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं अगेन जो है वो एक और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और करैक्टर, यहाँ से लीडिंग को हम देखते हैं। लीडिंग जो आपका होता है ये आपका दो लाइन में जो आपका गैप होता है, आपका डिस्टेंस होता है, उसको ये कम ज़्यादा करता है। अब देखिए मैं इसको अगर कम करूँगा तो उसका जो गैप है वो कम कर देगा, ठीक है। जितना आपको चाहिए आपने बढ़ाना है, आपने कम करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइंस होती हैं, आपका जो पैराग्राफ होगा, जितनी भी लाइंस होंगी, आप जिनको सेलेक्ट करेंगे आप उसमें इसका गैप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कर्निंग। कर्निंग जो होता है वो दो करैक्टर में आपने अगर दो करैक्टर में स्पेस लेनी है, ये देखें जैसे अब कहते हैं आई के बाद हमें स्पेस चाहिए करैक्टर में, ठीक है। ये मतलब आपकी लाइन में नहीं, आपके पैराग्राफ में नहीं, आपके वर्ड में नहीं, जस्ट टू करैक्टर में। जहाँ पे आपको चाहिए आप उधर कर्सर जो है यहाँ पे रखेंगे। अब मैं जाता हूँ कर्निंग में, ठीक है। अब अभी ज़ीरो है। अब देखो एरो की से मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा मैं ये देखें, आप एरो की से आप इसको बढ़ाते हैं और डाउन से आप इसको कम करते हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे जो है वो माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 200 है, देखिए आप मैनुअली भी इसको करेंगे। तो अगर आपने दो करैक्टर में ज़्यादा स्पेस कहीं पे चाहिए तो आप वहाँ पे कर्निंग यूज़ करोगे। अभी मैं इसको जो है वो अगेन ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में ये होता है कि कर्निंग हमारा जो था उसमें दो करैक्टर में आप स्पेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए दो करैक्टर में तो आप वहाँ पे कर्सर रखेंगे और जितनी स्पेस आपको चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और जो हमारा ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में ये होता है आपने जितना सेलेक्ट किया, आपने पूरा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट किया है तो पूरे पैराग्राफ में हर करैक्टर में इक्वल स्पेस ऐड कर देगा। अब देखिएगा मैं यहाँ से इसको एरो अप से बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ से आप माउस से भी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने मैनुअली भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं अगर 150 करता हूँ, देख, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, देख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जितना सेलेक्ट किया है आप उतने में स्पेस ऐड कर सकते हैं। वो जस्ट क्या करता था, वो दो करैक्टर में करता है, उसमें आप मल्टी जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें अगर आपने कम करनी है तो आप माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगेन मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, जस्ट इन्फिनिटिव्स में मुझे चाहिए, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ठीक है। और अब मैं इसको माइनस करता हूँ। अब देखिए जितना हमने सेलेक्ट किया है उतने में ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट दो करैक्टर करने हैं तो आप दो करैक्टर सेलेक्ट करके उसको कर लें। मैं ये वाले करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा अब मैंने दो सेलेक्ट किए हैं तो अब मैंने देखें जस्ट दो में हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा। बाकी में आपको स्पेस जितनी है वो उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो कर्निंग और ट्रैकिंग में आपको समझ आई कि कर्निंग में हम जस्ट दो करैक्टर में स्पेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रैकिंग है इसमें आप पूरी लाइन में, पैराग्राफ में जितनी आपकी सिलेक्शन होगी ये उतने में इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको भी ज़ीरो करता हूँ और इसको भी हम ज़ीरो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल स्केल। अब ये 100 पे है, मैं इसको 110 पे करता हूँ। अब देखें उसने क्या किया, वर्टिकली हमें जो है वो उसने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये देखें जितना आप बढ़ाएंगे वो आपको वर्टिकली, ठीक है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये आपको वर्टिकल स्केलिंग करके देता है, ये देखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजॉन्टल स्केल। सेम उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल इफ़ेक्ट करेगा, ये देखें, ठीक है। अगर मैं उसको बढ़ाता हूँ, अगर मैं उसको कम करता हूँ, ठीक है, इसको भी 100 पे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, अब ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट की आप नीचे आप एक को ब्लू लाइन नज़र आ रही है। अब ये हमारी बेस लाइन है कि जिस पे जो सारा
हमारा टेक्स्ट है वो इक्वल हुआ है। अब जैसे ही मैं एक पे ये देखें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी मैं बेस लाइन बढ़ाता हूँ, ये देखें अगर मैं इसको सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं जाता हूँ यहाँ से इसकी बेस लाइन को जो है ये देखें, अब जितनी मैं बढ़ाता जाऊँगा ये बेस लाइन से जो है हमें उतने पॉइंट्स जो है वो करैक्टर को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अब जितना आपने सेलेक्ट किया, मैंने एक सेलेक्ट किया था, अगर मैं यहाँ से 4 करैक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें मैं इनका जो है अगर बेस लाइन मैंने ये देखें यहाँ से एरो की से सेम आप जो है अगर मैं ये देख एरो डाउन से मैं कर रहा हूँ तो देखिए, ठीक है। आपकी जितनी सिलेक्शन होगी ये उतने पे ही वर्किंग करेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 0 करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशन। रोटेशन अब देखिएगा, इसको आप 30 डिग्री पे करना है, 45 पे करना है, ठीक है। जितने पे करेंगे ये टेक्स्ट को रोटेट कर देगा। इसी तरह आप माइनस में चले जाएं, ठीक है। सेम वही, आप जितनी सिलेक्शन करेंगे आपने जस्ट एक करैक्टर की करनी है, किसी भी करैक्टर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको ये देखें, मैं अब इसको अगर 30 डिग्री से करना है, जितनी भी डिग्री से आप करेंगे ये उसको करैक्टर को रोटेट कर देगा। सेम कि आप जितनी चीज़ सेलेक्ट करेंगे उतनी पे ही आपका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये देखें लास्ट में मैं 2 करैक्टर को करता हूँ 45 डिग्री, अब देखें उसने लास्ट में 2 करैक्टर को कर दिया, ठीक है। तो जितनी आपकी सिलेक्शन होगी ये उतने पे इफ़ेक्ट करेगा। कंट्रोल Z से मैं जो है अनडू करता हूँ इसको। अब उसके नीचे ऑल कैप्स जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसको ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अगेन इसको जो है अनचेक करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं जितनी सिलेक्शन करूँगा, मैं जस्ट इन्फिनिटिव्स को करना चाह रहा हूँ ऑल कैप्स, ये देखें अब मैंने जस्ट जिसको सेलेक्ट किया उतना उसने क्या किया, हमें ऑल कैप्स करके दे दिया, ठीक है। और इसको आपने अनचेक भी अगेन करना। आप देखिए अगेन मैं जो भी टेक्स्ट लूँगा ये मुझे ऑल कैप्स में देगा, ठीक है, जब तक आप उसको अनचेक नहीं करेंगे। यहाँ से मैं इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करके हम अगेन जो है अनचेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल कैप्स क्या करेगा तो सब कुछ कैप्स में, लेकिन जो फर्स्ट हमारा करैक्टर होगा उसको ये साइज़ में बड़ा रखेगा, बाकी को जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा रखेगा, ठीक है। इसको अगेन जो है वो मैं अनचेक करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा सुपरस्क्रिप्ट क्या आपने फॉर्मूला देखा होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ A + P और इसको P और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2। अब जिसको हमने सुपरस्क्रिप्ट करना है हम जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने 2 को करना है, मैं करैक्टर में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 2 हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। अक्सर आपने फार्मूले देखे हुए हैं मैथ में, फिज़िक्स में, ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सबस्क्रिप्ट वो भी सेम इसी तरह मैं यहाँ पे, अच्छा ये देखें मैंने उसको अनचेक नहीं किया, अब मैं टेक्स्ट वो उसी फॉर्म में दे रहा है। मैं सुपरस्क्रिप्ट को अनचेक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने केमिस्ट्री में भी फार्मूले देखे हैं, यहाँ पे मैं H2O लिखता हूँ और मैंने यहाँ से जिसको सबस्क्रिप्ट करना है मैं अब करैक्टर में जाऊँगा, जिसको सबस्क्रिप्ट करना उसको हमने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, अब देखें उसने क्या किया, उसको सबस्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अंडरलाइन। अब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए 2 लाइन्स हमारी सेलेक्ट है तो मैं इसको अंडरलाइन पे चेक करता हूँ तो वो दोनों पे हमें क्या करेगा, टेक्स्ट के नीचे लाइन कर देगा, मीन्स के टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। आप सेलेक्ट करके जितना आपको चाहिए, ठीक है, जैसे मैं अब अगर मैं टेक्स्ट को करता हूँ तो मैं उतनी सिलेक्शन करूँगा और मैं अंडरलाइन करूँगा तो वो जस्ट क्या करेगा, जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उतने को वो अंडरलाइन कर देगा, ठीक है।
तो इसमें वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही कि आप जितनी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, आप चाहे पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, आप चाहे लाइंस को करें, आप करैक्टर को करें, आप वर्ड को करें, ठीक है, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे ये आपके उतने पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से मैं अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट जो है उसमें एक लाइन लगा देगा। करैक्टर को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही जो इसमें आ रहे थे फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये आपकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। आपने उसको जो है जो भी फ़ॉन्ट फैमिली लगाना आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, आपने जो भी लगाना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये फ़ॉन्ट साइज़ ये भी हमने डिस्कस कर लिया करैक्टर में। अब नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ पैनल, इसके लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ से मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, पहले हमने जस्ट एक क्लिक किया था तो इसने हमें एक लाइन प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। मतलब अब मैनुअली यहाँ पे मैं लिख के कोई भी जो है वो टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये हमें जो है वो लाइंस प्रोवाइड करके आप पैरा जो भी आपने करना है, मतलब आप इस तरह जो है इसको वो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखें जितना आप बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपने उसको हाइट विथ में जितना करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे इतना चाहिए। अब ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया हमें उसने एक पैराग्राफ की शक्ल में टेक्स्ट दे दिया। पहले क्या था कि मैं क्लिक करता था, जस्ट मैंने क्लिक किया वो मैं एक लाइन प्रोवाइड कर देता था, ठीक है, कि आपने जो है अगर मुझे और लाइन चाहिए तो मैं जितनी मर्ज़ी यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ तो मुझे नई लाइंस मिलती जाएंगी, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ की शक्ल में लेना है तो आप ड्रैग करके जितना भी आपको बॉक्स चाहिए हाइट विथ के हिसाब से आप खुद जो है उसको मैनेज कर। आप बाद में भी इसको ये देखें सिलेक्शन टूल, अब यहाँ से इसको अगर आपने कम करना है आपने ज़्यादा करना है, ये देखें, ठीक है, तो आप इसको बाद में भी इसकी हाइट विथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पैराग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट पे आता है अलाइन लेफ़्ट। अब देखिएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे जितना भी हमारा पैराग्राफ होगा जो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मैं एक और आर्ट के साथ में इसकी कॉपी लेता हूँ, मैं नीचे एक और इसका जो है वो बॉक्स लेता हूँ। अब देखें, अब मैंने इसको अलाइन लेफ़्ट किया, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया वो एक पैराग्राफ को, अब मैं इसकी अलाइन सेंटर करता हूँ। अब देखें ये अलाइन सेंटर, नीचे वाला अलाइन लेफ़्ट ही है। अगर आपने सारों को करना है, जितने आपके टैक्स हैं, आपके और भी टैक्स हैं, चाहे आपकी एक हेडिंग है, चाहे आपका पैरा है, आप जिसको भी आप अलाइन करना चाहेंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा मैं अलाइन लेफ़्ट करता हूँ, लेफ़्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, तो वो जितने हमने सेलेक्ट किए हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अलाइन राइट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो राइट साइड से हमें अलाइन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जस्टिफाई अलाइन लेफ़्ट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसने लेफ़्ट साइड से इसको अलाइन भी कर दिया और जितना हमारा पैराग्राफ था उसको जस्टिफाई कर दिया। मीन्स के उसने जो हमारा राइट लेफ़्ट से स्पेस थी, ये देखिएगा, अब मैं इसको सिंपल पे करता हूँ, जस्टिफाई पे नहीं करता, मैं सिंपल अलाइन लेफ़्ट पे करता हूँ। अब देखिए इसमें जो लास्ट पे कोई पैराग्राफ कम ख़त्म हो रहा है, मतलब स्पेस किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, उसने उस चीज़ को नहीं देखा, उसने जस्ट जो है उसने लेफ़्ट साइड से उसने अलाइन कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अब जैसे ही जस्टिफाई पे करेंगे वो उसको जस्टिफाई भी करेगा और अलाइन भी उसको करेगा, ठीक है। इसी तरह मैं जब उसको अलाइन सेंटर करूँगा तो वो सेंटर से जो है वो उसको जस्टिफाई करेगा, अलाइन करेगा। सेम मैं राइट साइड से करता हूँ। और लास्ट हमारा जस्टिफाई ऑल लाइंस। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मीन्स के उसने कहा कि आप सारी लाइंस को जो है वो जस्टिफाई करें। मीन्स के जो अब देखें लास्ट लाइन में जो है वो कम थी तो उसने क्या किया, उसने वर्ड में स्पेस ऐड करके उसको राइट लेफ्ट से इक्वल कर दिया, ठीक है। अब उसके नीचे आता है बुलेट्स, ठीक है। अब बुलेट्स क्या है, जैसे आपको ये आपका एक पैरा, जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको एक को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक हेडिंग आ गई, ठीक है।
इसके नीचे एक मैं लाइन और ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इतना कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन लेके मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग, ये नीचे से लाइन। अब इसके नीचे आपने अगर बुलेट्स में कुछ लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स में कुछ लिखना है, मैं इंटर करूँगा और मैं यहाँ से जो है इसको बुलेट्स में कन्वर्ट कर दूँगा। मैंने क्लिक किया, अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, आपका जो भी है टेक्स्ट, या मैं सैम्पल, यहाँ पे हमारा फन आ गया। यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करता जाऊँगा वो हमारा टेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स में हमें मिलता जाएगा, बुलेट्स में मिलता जाएगा, ठीक है। ठीक हो गई। अगर अगेन आपको नीचे वही चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटर प्रेस करोगे और हम यहाँ से बुलेट्स की ऑप्शन को ख़त्म कर देंगे, तो हमें अगेन जो है वो एक टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख, ठीक है। आप जो भी फिर लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद अगर आपको अगेन बुलेट चाहिए तो यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। इंटर के बाद आप फिर क्या करोगे, यहाँ से ये आगे नंबर्स में भी हैं, ठीक है, और ये यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऑप्शंस और भी हैं। जिस पे क्लिक करोगे, अगर आपको ये सर्कल में चाहिए तो आपको सर्कल में मिल जाएंगे, ठीक है। डॉट्स में चाहिए, बॉक्स में चाहिए, ठीक है, ये देखें जो भी। और आगे नंबरिंग में है, यहाँ से मैं अगर आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 1 2 में करना है, ABC में करना है, स्मॉल में करना है, ठीक है, ये देखें आपको। अब ये जैसे मुझे यहाँ पे मैं नंबर्स वाले सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटर, ठीक है। ठीक है, जितने आपने पॉइंट बनाने आप इंटर करते जाओगे तो आपको जो है वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपको नहीं चाहिए, आपने लाइन लेनी है, तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडेंट। अब लेफ़्ट इंडेंट देखते हैं। अब ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं 0 है तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैंने अब पैरो की से जो है वो बढ़ाया। तो अब देखें ये उसने लेफ़्ट साइड से, ठीक है, टेक्स्ट को जो है आपका जो आपने पहले एक बॉक्स लिया हुआ था उसमें उसने स्पेस ऐड कर दी, ठीक है। मैं इसको 0 करता हूँ। अब अगेन सेम इसी तरह वो हमें लेफ़्ट से दे रहा था, ये हमें राइट से देगा, ठीक है। इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अब इसी तरह नीचे ये देखिएगा, अब मैं इसको करता हूँ, ये हमारा जस्ट जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन को ये करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में स्पेस ऐड करेगा, ठीक है। मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। मैं इसके लिए एक और पैरा लेता हूँ नीचे, ये मैं यहाँ से इसको इधर कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मूव किया, ठीक है। अब एक पैरा ये हमारा, अब इसी का मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको Ctrl+C से कॉपी किया और इसी के एंड पे इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें बॉक्स जो हमारा छोटा था, आपको एक कॉर्नर पे देखें रेड बॉक्स नज़र आ रहा है और उसमें प्लस का आइकन के मीन्स कि आपका टेक्स्ट जो है वो अभी नीचे है, ठीक है। ये देखें जैसे मैं इसको करूँगा, जब हमारा टेक्स्ट पूरा आ जाएगा ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा कि आपका टेक्स्ट जो है पूरा आ गया। मैं एक और इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अगेन वो देखें रेड आ गया। अब मैं इसको जैसे ही करूँगा ये देखें वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब ये 0 है। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा, ये देखें एरो की से मैं बढ़ा रहा हूँ, वो क्या करेगा, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, वो आपका जहाँ पे पैरा एंड हो रहा है उससे पहले वो क्या करेगा, स्पेस को ऐड कर देगा जितनी आपने स्पेस लेनी है, ठीक है। आप जितनी यहाँ पे स्पेस लगा देंगे, आप जैसे जैसे नेक्स्ट पैरा करते जाएंगे वो आपकी स्पेस ऐड होती जाएगी, ठीक है। इसको मैं 0 करता हूँ। नेक्स्ट हमारा है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब इसको मैं यहाँ से, ये आपसे भी यहाँ से भी जो है माउस क्लिक करके इससे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। आप एरो की कीबोर्ड के जो एरोज़ हैं उससे भी आप इसको, जो अप है उससे आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है, मींस के आपके, और जो डाउन है उससे आप इसको कम करते हैं, ठीक है। आप मैनुअल भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा है हाइपरनेट। अब जैसे ही मैं इसको पहले मैं आपको दिखा दूं वर्ड, मैं यहाँ पे, अब ये देखें जैसे ये एक वर्ड है, ठीक है। इसका हाफ पार्ट जो है वो ऊपर वाली लाइन में है और कुछ पार्ट जो है उसने
नीचे वाली लाइन में कर दिया, ठीक है, कंप्लीट। अब देखें इसको जैसे ही मैं यहाँ से -नेट को अनचेक करता हूँ, ये देखें उसने क्या किया, उसने पूरा वर्ड जो है वो एक लाइन में कर दिया, वो डिवाइड नहीं करेगा। आपका कोई भी वर्ड होगा, ज़्यादा बड़ा वर्ड है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, मीन्स के उसको कंप्लीट करेगा आपका जितना भी पैराग्राफ होगा। अब ये देखिए जब हमने किया तो अभी फिर जो है ये माइनस का आ रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है अभी नीचे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका वर्ड कंप्लीट कर देगा, या तो उसको ऊपर ले जाएगा, अगर स्पेस उसको ऊपर मिलेगी तो ऊपर कंप्लीट कर देगा, या उसको नीचे वाली लाइन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब पैराग्राफ में भी हमने सब चीज़ें देख ली, ये अलाइनमेंट, ये जिसका जो डिस्प्ले छोटा होगा ना, ये देखें जैसे ये बार बार आ रहा है, यहाँ से करैक्टर में गए, यहाँ पे भी हमारा फ़ॉन्ट फैमिली आ रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, साइज़ आ रहा है, ठीक है, इधर भी हमारे फ़ॉन्ट। तो अगर जिसका डिस्प्ले छोटा होगा ना, जैसे ये देखें मैं इसको छोटा करता हूँ, अक्सर जो है लैपटॉप पे करते हैं या टैब पे आप करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये देखें अब करैक्टर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब उसके आगे आपको फ़ॉन्ट फैमिली, साइज़, ये चीज़ें नहीं आ रही, सारी चीज़ें, ये पैराग्राफ है, इसके आगे भी जो आपको चीज़ें वो अलाइनमेंट वो नहीं आ रही। तो जिसका डिस्प्ले छोटा होगा वो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपकी नहीं भी यहाँ पे आ रही तो विंडो में आप जाएंगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपकी लेयर्स, आपके ग्रेडियंट, आपके कलर्स, आपके आर्ट बोर्ड्स, ठीक है, अपीयरेंस, जो भी चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिल रही तो आप यहाँ से भी इसको चेक करके अगेन वापस ला सकते हैं। देखिए अब मैंने करैक्टर पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, साइज़, वो चीज़ें। अब जैसे ही पैराग्राफ पे करूँगा तो वो अलाइनमेंट, अब उसके आगे नेक्स्ट नहीं आ रही, ठीक है। तो जितना आपका डिस्प्ले होगा उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज होगी, तो आपने वो परेशान नहीं होना। अक्सर होते हैं सर हमारा नहीं आ रहा, आपकी ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, तो ये डिस्प्ले की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा था एरिया टाइप ऑप्शन। एरिया टाइप ऑप्शन में अब यहाँ पे ऊपर विथ आ रहा है, ठीक है, आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया होगा, ठीक है। अब देखें इसकी ये विथ में कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लेफ़्ट क्लिक करके ये मैं अप एरो से जो है वो इसकी, अगर आपने बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। ये हाइट है इसकी, ठीक है, ये देखें टेक्स्ट जो है आपका कम होता जाएगा, जैसे जैसे कम होगा वो देख रहे हैं आप, आपको एक रेड बॉक्स आ रहा है जिसमें प्लस माइनस चेंज होता रहता है, ठीक है, वो आपको बताता है कि आपका टेक्स्ट, ठीक है, ये हाइट विथ। और ये रोज़ है हमारी, आपने अगर एक रोज़ लेनी है, आपने 2 रोज़ लेनी है, ये देखें आपको उतने टेक्स्ट जो है उसमें वो डिवाइड कर देगा। और ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, जितने आपने कॉलम ऐड करने हैं इसको आप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। टाइप टूल की आपने वर्किंग देखी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑन अ पाथ, एरिया टाइप टूल, बाकी भी इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी डिटेल से देखेंगे। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हमारा टाइप टूल के साथ कवर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर फाइल सेव करना तो बताया नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर जो है फ़ाइल को सेव कैसे करना आपने हर तरह से उसको भी देखेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको इंशाल्लाह डिज़ाइन के साथ और टाइप टूल को भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।